अस्सलामुअलैकुम रॉयल फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साकिब और मैं मौजूद हूं आज लाहौर जंक्शन स्टेशन पे। वक्त हुआ है सुबह के 5:30 और हम यहां से लेंगे आज एक सुबह की ट्रेन। तो चले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग जो जमा हैं, ये हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं बल्कि 28 डाउन के रेक के इंतज़ार में। हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ये है बाबा फरीद एक्सप्रेस। हम इसमें सवार होके अपना सामान रखा। लाहौर से इस ट्रेन को लेकर जाएगा GE 24554 और ये जाएगा समासट्टा तक। समासट्टा पे जाके इसकी पावर चेंज होगी। अब जानते हैं GE 20 2200 हॉर्स पावर का USA मेड इंजन है और 2019 से ये पाकिस्तान रेलवे के साथ चल रहे हैं। काफ़ी मॉडर्न इंजन है। तो ट्रेन रोल करना शुरू होगी है। ट्रेन में सवार होते हैं सफ़र की दुआ के साथ। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कंपोजिशन भी आप देख लीजिए कि आज एक AC बिज़नेस है, इसमें 2 AC स्टैंडर्ड है, दैनिक कार एयर कंडीशन है, 9 इकानमी क्लास और पावर वन ब्रेक वन के साथ टोटल 15 कोचेज़ है इसके साथ। लाइव स्पीड तो आप देखते हैं, हम आपको अराइवल और डिपार्चर के वक्त लाइव टाइम भी दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसका डिपार्चर टाइम 6:15 का है सुबह और इस वक्त तकरीबन 6:19 हुए हैं। तो 2-3 मिनट के डिले के साथ हम यहाँ से चले। तो चले एंजॉय करते हैं फरीद एक्सप्रेस 38 डाउन के सफ़र लाहौर से बहावलपुर तक। लाहौर और बहावलपुर दोनों मेन लाइन 1 पे है, लेकिन ये ट्रेन डायरेक्ट मेन लाइन 1 पर ट्रैवल नहीं करेगी। आप जानते हैं ये रायवंड तक मेन लाइन 1 पे जाएगी और उसके बाद ये रायवंड लोधरा ब्रांच लाइन लेगी और लोधरा पे जाके दोबारा मेन लाइन 1 को ज्वाइन करेगी। कसूर में इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जिस डायरेक्शन से ट्रेन एंटर होती है उसी डायरेक्शन से वापस आती है। तो वहाँ पे लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज का एक यूनिक फिनोमेना होता है, उसको भी क्लोजली देखेंगे इंशाअल्लाह। परमिसिबल यार्ड स्पीड तो 15 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन हम यार्ड से निकल गए हैं और अब ट्रेन ने कुछ स्पीड ली है। सुबह का वक्त है और लग ये रहा है कि लाहौर अभी ठीक से उठा नहीं है। हम लाहौर को छोड़ के अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाहौर अभी अंगड़ाइयाँ लेता हुआ उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फरीद एक्सप्रेस का पहला स्टॉप होगा वाल्टन स्टेशन पे। उससे पहले लाहौर कैंट से अभी हम थ्रू पास कर रहे हैं। वाल्टन 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद करीब ही कोट लखपत स्टेशन आएगा, वहाँ पे भी 2 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद ट्रेन जाके रुकेगी रायवंड जंक्शन स्टेशन पे। वाल्टन में 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। लाहौर स्टेशन पे हमारी ट्रेन अटेंडेंट साहब से बात हो रही थी। ये आप जानते हैं कि ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज़ के अंडर नहीं चलती बल्कि एक प्राइवेट कंपनी इसको रन करती है। तो उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमें बता रहे थे कि जो ब्रांच लाइन पे जब हम ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे धूल बहुत उड़ती है। तो चूँकि आप इकॉनमी क्लास में हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
तो देखते हैं कि आज ब्रांच लाइन की धूल ज़्यादा ढीठ निकलती है या कि हम, क्योंकि वीडियोग्राफी करने के लिए सर तो बाहर निकाल के रखना ही पड़ता है। अपना दूसरा स्केड्यूल स्टॉप करने के बाद कोट लखपत से ट्रेन चल पड़ी है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ था, लेकिन उस पर रश होने की वजह से कुछ लोग अपोजिट साइड से भी ट्रेन में सवार हुए। लाहौर जंक्शन से हम निकले थे तकरीबन 6:20 पे और इस वक्त 6:50 हो रहे हैं। तो हमें सफ़र शुरू किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। जिया बग्गा के हरे भरे प्लेटफॉर्म से इस वक्त हम थ्रू पास कर रहे हैं। सुबह का सुहाना मंजर और रेल का सफ़र, जिया बग्गा अच्छा लग रहा है। फरीद एक्सप्रेस रावण जंक्शन पे पहुंच गई है। यहाँ पे अभी वक्त हुआ है सुबह 7:12-13 और यहाँ पे शेड्यूल टाइम पहुंचने का 7:10 है। तो हम ऑन टाइम ही चल रहे हैं इस वक्त। रावण जंक्शन पे तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप किया हमने और लाहौर से हमें निकले हुए 1 घंटा पूरा हो गया। और रावण जंक्शन मेन लाइन 1 पे है और जिस ब्रांच लाइन की वजह से ये जंक्शन बनता है वो है रावण लोधरा ब्रांच लाइन, जो कसूर के रास्ते होकर जाती है। तो ये ट्रेन डाइवर्ट होगी अभी उसी ब्रांच लाइन की तरफ और मेन लाइन हमारे दाएं तरफ रह जाएगी। यहाँ से जी ट्रेन लेफ़्ट टर्न ले रही है कसूर की तरफ और मेन लाइन सीधी जा रही है साहिवाल मुल्तान और फिर ये लोधरा पे जाके दोबारा ये ब्रांच लाइन मिल जाएगी मेन लाइन 1 के साथ। राजा जंग स्टेशन से अभी हमने थ्रू पास किया और अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा कसूर जंक्शन।
ये जो राइट साइड पे आप ट्रैक देख रहे हैं, इसी ट्रैक से ट्रेन ने कसूर से वापस आना है। कसूर इस लाइन पे आखिरी स्टेशन है और उसके बाद करीब ही इंडिया का बॉर्डर है। ट्रेन ने स्पीड कम करना शुरू कर दिया क्योंकि हम अप्रोच बना रहे हैं कसूर जंक्शन के लिए। कसूर में हमारा शेड्यूल स्टॉप है 40 मिनट का। यहाँ पे 7:40 पे ट्रेन आती है और उसको 8:20 पे रवाना होना है। हम तकरीबन 5 मिनट लेट पहुँचे हैं और इस 40 मिनट में इसका लोकोमोटिव डिटैच होगा और कनेक्ट होगा दूसरी साइड पे और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। उसको अभी हम देखेंगे ज़रा करीब से। जी, मेरी एनिमेशन मेकिंग स्किल्स पे आप ना हंसें। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी सी कि समझा सकूँ कि कैसे वाई मैकेनिज़्म को यूज़ किया जाता है अगर जब टर्न टेबल अवेलेबल नहीं होता है। इंजन अटैच होके रिवर्स होके LHF मोड में वापस आता है और ये जो वाई बना हुआ है इसके ऊपर ट्रैवल करता हुआ उसके आखिरी सिरे पे जाता है। वहाँ पे पॉइंट्समैन इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं और ये दूसरी तरफ ट्रैवल करता है और वापस उसी ट्रैक पे आ जाता है जहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है और फिर LHF मोड में ट्रैवल करता हुआ ट्रेन के साथ कनेक्ट होता है और रेडी टू मूव टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो ये वो मैकेनिज़्म है जो कि यूज़ किया जाता है अगर टर्न टेबल अवेलेबल ना हो तो। इसी को हम देखते हैं अब एक्चुअली कैब राइड करेंगे। ट्रेन से लोकोमोटिव 4554 EU20 डिटैच हो चुका है ऑलरेडी। तो चलें इस पे सवार होते हैं और ये सारा इसकी डायरेक्शन चेंज होने का मैकेनिज़्म इसके ऊपर सवारी करते हुए देखते हैं। G20 4554 बढ़ रहा है उससे वाई ट्रैक की तरफ और 38 डाउन का रेक आप देख सकते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे सारा पॉइंट्स मैनुअली बनाए जाते हैं और ड्राइवर साहब को जो असिस्ट करेंगे उसमें जो लोकल रेलवे हीरोज़ हैं जो कि उनके साथ चलते हैं, पायलटिंग करते हैं और जहाँ पे पॉइंट्स बनाने होते हैं उसके पॉइंट्स बनाते हैं। ये अभी जो कर्व जा रहा है ये उसी वाई की तरफ जा रहा है। पॉइंट ऑलरेडी उसकी तरफ बना हुआ है। हम पहुंच गए वाई ट्रैक की बिल्कुल टेल के ऊपर और सामने डेड एंड है आप देख रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद अब पॉइंट्समैन ने पॉइंट चेंज कर दिया जो असिस्ट कर रहे हैं ड्राइवर साहब को और अब SHF मोड में शॉर्ट हुड फेसिंग शॉर्ट हुड फ्रंट मोड में लोकोमोटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये वो सेम मैकेनिज़्म है जो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि पहले उसे रिवर्स लेके आते हैं एक डायरेक्शन में और फिर फॉरवर्ड ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये वही वाई मैकेनिज़्म ट्रैक का बना हुआ है लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए।
हॉर्समैन साहब ने पॉइंट बना दिया है और अब लोकोमोटिव फिर LHF मोड में वापस रेक की तरफ ट्रैवल कर रहा है और थोड़ी देर में हम पहुंच के इसे प्रॉपर डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाएगा। ये भी एक अजीब शौक़ होता है कि हमें क्रश होती हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं ट्रेन के आहनी व्हील्स के नीचे। तो ये बच्चे ने पूरी ईंट ट्रैक पे रख दी थी और लास्ट मिनट वार्निंग पे उसको उसने हटाया है। लोकोमोटिव कनेक्ट हो गया और इस कनेक्शन के बाद इसका एयर प्रेशर का जो हाइड्रोलिक प्रेशर का पाइप है वो ब्रेक के साथ कनेक्ट कर दिया गया और फिर इसका वाल्व ओपन करके इसका प्रेशर चेक किया जाएगा एंड वी आर गुड टू गो। एग्जैक्टली 40 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया हमने और 8:26 पे ट्रेन ने कसूर जंक्शन से रोल करना शुरू कर दिया और अब ये ट्रैवल करेगी लोधरा की तरफ। कसूर से हमारा डिपार्चर हो गया है और अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल स्टॉप है वो होगा खुडिया ख़ास रेलवे स्टेशन। ट्रेन स्लो हो गई है क्योंकि अब शेड्यूल स्टॉप आ रहा है खुडिया ख़ास का। वक्त इस वक्त है 8:52-53। यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 8:45 का है। प्लेटफार्म की हाइट बहुत अच्छी लग रही है और टफ टाइल्स भी हैं, साफ़ सुथरा प्लेटफार्म है। इट्स ए गुड लुकिंग सीन। तकरीबन 3 मिनट का यहाँ पे स्टॉप किया है और हम रवाना हो गए हैं खुडिया ख़ास से। वक्त हुआ है 8:57 सुबह के। स्टेशन के साथ ही पीछे लहलहाते खेत, खूबसूरत मंजर।
गुल मोक्कल स्टेशन से थ्रू पास अमेजिंग ट्रैक साउंड्स आ रहे हैं। मंडी अहमदाबाद हम पहुंच गए हैं। प्लेटफार्म की हाइट यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, बड़ी कन्वीनियंट है मुसाफिरों के लिए, लेकिन टाइल्स की कंडीशन काफ़ी अबतर है। खुला खुला रोशन स्टेशन है। सर्दियों के मौसम में तो खुले स्टेशन अच्छे लगते हैं, जब गर्मी हो तो फिर दरख्तों की याद ज़्यादा आती है। मंडी अहमदाबाद को भी पीछे छोड़ते हुए 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है और सीनरी वही है, लैंडस्केप सेम लश ग्रीन। हमने 2 स्टेशन स्किप किए हैं, उस्मान वाला और कंगनपुर के। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ थे और वो प्रॉपरली कवर नहीं हो सके, तो खैर अब हम बसीरपुर पहुंच गए हैं। यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 10:03 था और इस वक्त 10:20 हुए। 2 मिनट स्टॉप किया यहाँ पे और यहाँ से भी ट्रेन आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म काफ़ी मिलते जुलते हैं, कुड़िया ख़ास मंडी अहमदाबाद और ये बसीरपुर पे चंद दरख्त लगे हुए हैं। इन जनरल प्लेटफॉर्म पे टायर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, एक छोटी सी फेंस है और बसीरपुर में तो फेंस के नाम पे गार्ड रेल लगाई हुई है सिर्फ। हरे भरे खेत देखते हुए हम अपने अगले स्टेशन तक पहुंच गए। वो है हवेली वसाबे वाला। यहाँ पे शेड्यूल टाइम 10:30 बजे का है और हम पहुंच रहे हैं तकरीबन 10 मिनट डिले के साथ और अच्छी खासी तादाद मुसाफिरों की यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया और हवेली वसावे वाला को पीछे छोड़ के ट्रेन आगे बढ़ गई है। इसके बैकड्रॉप में भी खेत हैं और अर्बन लाइफ काफ़ी दूर है रेलवे स्टेशन से, तो ये अच्छे, यही असल में मकसद होता है ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करने का, जिसमें शहरी आबादी कम और नेचर ज़्यादा देखने को मिलती।
ट्रेन ने स्पीड तो पकड़ी है लेकिन साथ में धूल भी काफ़ी उड़ रही है और ये चेहरा अब दिखाने के काबिल नहीं है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लेयर आ गई है पाउडर की। जहाँ नूर मोहम्मद स्टेशन है जहाँ से अब हम थ्रू पास कर रहे हैं और इसके बाद जो अगला शेड्यूल स्टॉप है हमारा वो है पाकपतन, जहाँ पे 15 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है और हम प्लान कर रहे हैं अपना थोड़ी सी पेट पूजा करने की भी। पाकपतन पहुंच गए जी हम 11:18 और हमें टोटल ट्रैवलिंग टाइम लाहौर से अब तक तकरीबन 5 घंटे हो गया। यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल 11:20 का है तो हम तकरीबन 1-2 मिनट पहले पहुँचे हैं और शेड्यूल स्टॉप भी यहाँ पे 15 मिनट का है। तो यहाँ पे कुछ रुकेगी, हम उतर के ज़रा नान टिक्की का बंदोबस्त करते हैं। ट्रेन यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट रुकी है और हमने बआसानी यहाँ के नान टिक्की एंजॉय किए हैं और ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। फेमस है यहाँ के नान टिक्की, एक खातून जो सुना है कि अपने घर से बना के लाती हैं और काफ़ी रश था और लोग धड़ाधड़ उनसे नान टिक्की लेके, आलू की टिक्कियाँ लेके नान के साथ खा रहे थे। बहुत ही कॉशियस डिपार्चर किया है, प्लेटफॉर्म काफ़ी पीछे रह गया और अभी तक हमारी स्पीड सिर्फ 7 किलोमीटर चल रही है। खैर अब हम सेंट्रल पंजाब को पीछे छोड़ते हुए साउदर्न पंजाब की तरफ जा रहे हैं और धूल मिट्टी और ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे जाके, ऐसा लगता है मुझे। ट्रेन पहुंच गई है आरिफ वाला, यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल होता है 12:10 पे। हम तकरीबन 15 से 17 मिनट लेट चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म की हाइट काफ़ी बेहतर है लेकिन टाइल्स इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, कुछ शेड भी अवेलेबल है मुसाफिरों के लिए। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं नीचे उतर के आरिफ वाला के प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप हुआ है यहाँ पे और हम आरिफ वाला से रवाना हो गए। आरिफ वाला के बाद अगला जो
स्टेशन है वो है गग्गो का, और गग्गो मशहूर है उस फास्ट बॉलर की वजह से जिनका नाम है मोहम्मद इरफान, और वो अपनी हाइट की वजह से जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक़ गग्गो से है। मोहम्मद इरफान को तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ हार्डकोर क्रिकेट फैंस जानते होंगे मोहम्मद जाहिद एक फास्ट बॉलर रहे हैं जो 90s में जिन्होंने अपना डेब्यू किया था, और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के वो वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पे 10 या से ज़्यादा विकेटें हासिल की थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये मैच खेला था और उसमें 11 विकेटें हासिल की थी अपने पहले मैच में। तो मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक़ भी गग्गो से है, और हम इस वक्त उन्हीं के शहर में खड़े हैं। टाइम हुआ 1:16 और हम बोरेवाला पहुँचे हैं तकरीबन 20 मिनट डिले के बाद। बात चल रही है क्रिकेटर्स की, तो वकार यूनुस का नाम लिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी, और बोरेवाला शहर है वकार यूनुस का। माछीवाला हम पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन अच्छी खासी स्पीड पर एंटर हुई है, और इसका प्लेटफॉर्म नैरो है बट काफ़ी लंबा लग रहा है। ट्रेन वाज ऑलमोस्ट एट 40 जब ये इस पर एंटर हुई थी, और अभी तक दौड़ती जा रही है। इस ब्रांच लाइन की जिस धूल का हम जिक्र कर रहे थे उसका नज़ारा आप खुद देख लें। खुद हमारे ऊपर भी एक थिक लेयर आई हुई है मिट्टी की, और यही हालात सीटों का भी है। खैर हमें वार्निंग दी गई थी कि मिट्टी होगी इस रोड पे। आपके नीचे आ गए मेरी आनी चाहिए। आ गई बस। गर्मी 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप हुआ है। यहाँ पे एक लड़का छलियाँ बेच रहा था और हमारा मूड था छलियाँ खाने का, लेकिन इससे पहले कि वो हम तक पहुँचता उसकी तवज्जो कुछ और मुसाफिरों की तरफ हो गई, तो हमारी मुराद पूरी नहीं हो सकी।
माछीवाला में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और साथ में ढोल की थाप भी, तो खिलाड़ी काफ़ी जोश में है। हम विहाड़ी पहुंच रहे हैं और बाहर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय धूल मट्टी के। आई थिंक ये वो सेक्शन है जहाँ पे धूल मट्टी सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन खैर इसमें से अभी कुछ मैजिक होने वाला मुझे लग रहा है, तो इस धूल के अंदर से कुछ निकलेगा। तो चले हमारे साथ काउंटडाउन करें। 3, 2, 1। जी हाँ, इसमें से निकली है फ्रीद एक्सप्रेस 37 नाप और GEU 24557 इसे लीड कर रहा है और हम पहुंच गए हैं विहाड़ी स्टेशन पर। यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है सिस्टर ट्रेन के साथ। हाय हाय हाय। 37 आप अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और 38 डाउन चूँकि मेन लाइन पे थी तो इसका डिपार्चर पहले हो गया। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मुल्तान डिवीज़न के अंडर आता है और इसकी प्लेटफॉर्म की हालत आप देख ही रहे हैं। एट्टी 85 किलोमीटर पर आवर ये इस ब्रांच लाइन की हाईएस्ट स्पीड है। और अभी हम मेल्सी कनाल के ऊपर से गुजर रहे हैं क्योंकि अगला आने वाला स्टेशन है मेल्सी का।
ये पिछला सेक्शन अच्छा स्पीडी सेक्शन रहा, जिसकी वजह से जो डिले था वो तकरीबन 20-22 मिनट से कम हो के 12 मिनट का रह गया। गलसी हम रुके हैं तकरीबन 2 मिनट और अब यहाँ से रवाना हो गया। अगला हमारा स्टॉप होगा कहरोड़ पक्का का। ये सही टाइम पे बैठा है, आगे बस हमें एक स्टॉप हो रहा है, उसके बाद मट्टी खत्म। रोड पक्का हम पहुँचे हैं 3:12 पे और डिले सिर्फ 2 मिनट का रह गया। रोड पक्के के बाद सिर्फ एक और स्टेशन है जमरानी वाह और फिर लोधरा पे हम जाके मेन लाइन 1 ज्वाइन कर लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ रेलवे की ट्रैकिंग ऐप पे कि मेन लाइन 1 से 2 डाउन खैबर मेल इस वक्त शुजाबाद से निकल रही है और उसका अराइवल लोधरा पे ऑलमोस्ट सेम टाइम है जब 38 डाउन का लोधरा पे अराइवल होगा। तो हो सकता है हमारा वहाँ पे पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाए। इस वक्त ट्रेन अप्रोच बना रही है जमरानी वाह के लिए, जो कि इस ब्रांच लाइन का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद लोधरा पे मेन लाइन 1 पे ज्वाइन कर लेगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2 डाउन खैबर मेल जो है वो काफ़ी स्पीड से इस वक्त 110+ पे जा रही है और मुझे लग रहा है कि वो हमसे पहले लोधरा से क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पे हमारा शेड्यूल टाइम से ज़्यादा स्टॉप किया और मेरा ख्याल है ये भी उसी प्लान का हिस्सा है कि खैबर मेल 2 डाउन को इससे पहले लीड दिलवानी है मेन लाइन 1 पे। और जमरानी वाह के स्टेशन के बारे में कुछ बातें कि ये बड़ा साफ़ सुथरा लगा मुझे और यहाँ पे पहला स्टेशन है जिस पे कुछ घास भी नज़र आया। दरख्त तो एज़ यूजुअल कुछ हैं ही। तो ये इस पूरी ब्रांच लाइन में कसूर से लेकर लोधरा तक जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो जमरानी वाह का स्टेशन। जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है जमरानी वाह के बाद ये लगता है कि हमारा मिलने का कोई चांस नहीं है 2 डाउन के साथ। और इंटरेस्टिंगली इनफ एक फ्रेट ट्रेन भी आ रही है जो कि कॉर्ड लाइन से खानेवाल से डायरेक्ट लोधरा पहुंच रही है। तो 2 डाउन तो हमें नहीं मिली, लेकिन वो सामने आप देख रहे हैं कि ये वो फ्रेट ट्रेन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये खानेवाल से डायरेक्ट लोधरा आ रही है वो कॉर्ड लाइन। आप जानते हैं कि लोधरा की अप साइड पे 3 ट्रैक्स आके मिलते हैं। एक वो ब्रांच लाइन जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं,
दूसरी कॉर्ड लाइन है जिस पे ये फ्रेट ट्रेन को वेट कराया गया हमें आगे लीड देने के लिए, और एक लूप लाइन जो मुल्तान से आती है उस पर 2 डाउन लोधरा से आगे जा चुकी है, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई। लोधरा पे हम पहुंच रहे हैं। ये दूसरे ट्रैक जो कॉर्ड लाइन और लूप लाइन है वो राइट पे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली हमने ज्वाइन कर लिया है मेन लाइन 1 को, जिसको हमने छोड़ा था रायवन पे, और लोधरा आके हमारी उनसे दोबारा मुलाकात हो। G20 जो हमें लाहौर से लेकर निकला था अब लोधरा तक पहुंच गया। इसकी ड्यूटी समरसटा जंक्शन तक है, जो कि बहावलपुर के बाद आखिरी स्टेशन होगा इसका। वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, कुछ एडिशनल कैरेजेस भी लगेंगे और नई पावर भी मिलेगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हमने स्टॉप किया और उसके बाद हम रवाना हो गए हैं अपनी मंजिल बहावलपुर की तरफ। उम्मीद है कि हमें कुछ हाई स्पीड एक्शन मिलेगा बहावलपुर लोधरा सेक्शन के दौरान। फर्स्ट टाइम 90 क्रॉस किया और राइड भी काफ़ी स्मूथ है मलबान पे। अप साइड का सिग्नल डाउन हुआ हुआ है, लगता है कोई ट्रेन सामने से आ रही है और हमारी एक क्रॉसिंग होने वाली है। आई विश कि ये क्रॉसिंग एम्प्रेस ब्रिज के ऊपर हो, तो ये भी एक यूनिक एक्शन होगा देखने के लिए। आदम वहाँ स्टेशन आ गया और ट्रेन यहाँ पे रुक रही है। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि क्या एम्प्रेस ब्रिज पे, जो कि डुअल लाइन ब्रिज है, इसकी इतनी वेइंग कैपेसिटी है कि ये दोनों ट्रेन्स साइमल्टेनियसली इसके ऊपर से गुजर सकें, या कि कंट्रोलर साहब मैनेज करते हैं कि एक वक्त में एक ही डायरेक्शन से ट्रेन गुजरे। मुझे यही डाउट है कि दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है और उसको पैसेज देने के लिए आदम वहाँ पे हमें रोका गया है, बट आई एम नॉट श्योर। ट्रेन अभी तक नहीं आई और हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, स्टार्टेड मूविंग। अब बहावलपुर से पहले रिवर सतलुज को हमने क्रॉस करना है और उसके ऊपर है एम्प्रेस ब्रिज। ये भी 1870s का बना हुआ ये ब्रिज है, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं देख सका। और एक ट्रेन भी आ रही है सामने से, तो उनके साथ क्रॉसिंग भी होनी है बहावलपुर से पहले। सिग्नल तो बना हुआ है ट्रेन, इसका मतलब है कि डेफिनेटली सामने से आ रही है और स्टिल देयर इज़ अ चांस कि हमारी उस ट्रेन से मुलाकात ब्रिज के ऊपर हो जाए।
एम्प्रेस ब्रिज नज़र आना शुरू हो गया मुझे और दूर से लोकोमोटिव की लाइट भी नज़र आ रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारी ये क्रॉसिंग ब्रिज के ऊपर हो तो इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्शन और मेरा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि एम्प्रेस ब्रिज पे दोनों ट्रेन साइमल्टेनियसली क्रॉस कर सकती हैं कि नहीं। देखते हैं। मेरे सारे डाउट आज क्लियर हो गए जब फरीदा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हुई है एक फ्रेट ट्रेन के साथ एग्जैक्टली ऑन द एम्प्रेस ब्रिज। इट वाज एन अमेजिंग एक्शन जी। ये 49036 लीड कर रहा था इस कोल ट्रेन को और इसके साथ ही हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं भावलपुर, जो कि आज की हमारी इस सफ़र की मंजिल भी है। भावलपुर स्टेशन का लैंडमार्क ये ओवरहेड वाटर टैंक। इट मीन्स के वी आर एट भावलपुर स्टेशन। स्केड्यूल टाइम यहाँ पे 4:20 का है और हम तकरीबन 12 मिनट का डिले हुआ है। वजह उसकी वही जो आदम वहाँ पे हमने रुके हैं कुछ देर, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें क्रॉसिंग मिल गई। अगर रुकते नहीं तो हम एम्प्रेस ब्रिज पहले क्रॉस कर जाते। खैर, भावलपुर की स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग और ये एक लंबा सफ़र जो कि हमने लाहौर से शुरू किया, तकरीबन 10 घंटे की मुसाफत के बाद भावलपुर में ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये ट्रेन आगे जाएगी कराची तक और हमने इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया। और कसूर से लोधरा के दरमियान ब्रांच लाइन पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए स्पेशली ओनली फॉर इकॉनमी क्लास उनका मेकअप फ्री किया जाता है और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप देखेंगे मेरे भाई काशिफ का हालत देखकर। क्या हुआ? स्टिफ हुई बड़ी? नहीं, बॉडी तो सही है, मट्टी बहुत बड़ी है। फरीदा एक्सप्रेस और पाकिस्तान रेलवेज़ का शुक्रिया, इनकी वजह से हम अपनी मंजिल भावलपुर पे पहुंच गए। फरीदा एक्सप्रेस को पहुंचना है कराची और इसके बाकी के स्टेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन सब स्टेशन पर स्टॉप करती हुई अपने टर्मिनल स्टेशन जो कि है कराची सिटी का, वहाँ पे ये सुबह 8:40 पे एक्सपेक्टेड है। तो हमने तो ये सफ़र बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी एक और सफ़र के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।